हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं हम। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक, मतलब कितने समय के अंतराल के बाद वो प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, या 4 माह के भीतर, या 6 माह के भीतर? तो इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके ही बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है तो उस चीज़ को दोनों सदन में, उच्च सदन और राज्य सदन, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही वो 1 माह के भीतर भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्तियाँ, तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में जितनी भी वैकेंसीज हों उनको कितने समय के भीतर भर देना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मास। तो 6 मंथ के भीतर इन रिक्तियों को भर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को होना चाहिए पता, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो पहले मैं ऑप्शन बोल देता हूँ, राज्यसभा, लोकसभा, या योजना आयोग का, या राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इसका सिंपली आंसर होगा राज्यसभा का। अब बात एक आती है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन एक और आ जाता है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो वो भी अपना उपराष्ट्रपति को देता है, और अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालता है वो भी उपराष्ट्रपति ही संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति भी नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। तो किसकी नहीं की जा सकती है ऐसा पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बोल दिया था कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है, ऐसा नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली जैसे निर्वाचित होते हैं उसी के अनुसार उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, संसद या संसद सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संसद या संसद का सदस्य नहीं होता है। 170, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बना रहा? तो उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार, मतलब कि 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 10 साल तक कौन रहे थे? तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो होंगे, उन्होंने 2 साल लगातार उपराष्ट्रपति पद धारण किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है, मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्लेस पर काम करता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? तो उसको जो सैलरी मिलती है वो किसकी मिलती है? राज्यसभा के सभापति की, चूँकि वे सभापति भी होते हैं, और राष्ट्रपति की, या संसद के सदस्य का, या ए तथा बी दोनों का? तो ए और बी कौन सा है? राज्यसभा और राष्ट्रपति दोनों की सैलरी मिला करके मिलेगी, या संसद के सदस्य की मिलेगी? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति की। जब वो राष्ट्रपति का काम करेंगे तो राष्ट्रपति की उन्हें सैलरी मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोनों सदनों के लिए दोनों सदनों के लिए देखो 14 होते हैं, है ना। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 12 तो होते हैं राज्यसभा के, ठीक, और 2 होते हैं लोकसभा के। ये राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनोनीत करते हैं संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन, मैंने अभी बताया, इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 सदस्य। लोकसभा की बात हो रही है तो 2 सदस्य, और अगर राज्यसभा की बात होती तो राज्यसभा में 12 सदस्य। 12 सदस्य जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपतियों का पद संभाला था? तो भारत के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 पूर्ण अवधियों तक, तो ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास एस राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एस राधाकृष्णन जो है लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 176 राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए। कोई ऑप्शन 5 टिक नहीं करना, 5 गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 6 वर्ष की अवधि के लिए क्या होता है? इनका निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 2, 4, 8, राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। तो 177 का आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 2। तो राष्ट्रपति 2 को जो है एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है या नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए किए जाते हैं 12, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा के लिए किए जाते हैं 2, तो इसका जो क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा 12। अगर यहीं पर लोकसभा की बात हो जाती, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन आया था, तो लोकसभा में किए जाते हैं 2। नेक्स्ट, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या सांसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति ही उनको नामित करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।